संतरे, ए संतरे, क्या है? एक माचिस मिलेगी? 14 साल से रोज माचिस मांगते हो, क्या करते हो? कान खुजाता हूँ। डायरेक्टेड बाय केतन देसाई, प्रेजेंटिंग अ सुपर हीरो, जिसके आने पे ऐसा म्यूजिक बजता है जैसे कि कोई मुजरा चल रहा हो। बी रेडी टू वॉच अ मूवी अबाउट माँ का भरोसा एंड डेंटिस्ट का सुझाया हुआ सॉरी अ मूवी अबाउट माँ का भरोसा एंड बाप का बदला। सो बी रेडी टू वॉच फर्स्ट सुपर हीरो ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो कॉस्ट्यूम के नाम पर बाप का गमछा लपेट कर आता है। ये भगवा रंग। भाई बाप का बदला नॉर्मल कपड़े में भी लिया जा सकता है, इसे हीरोपंती नहीं हूतियापंती कहते हैं। सीरियसली ही कैरी हिज सूट टू मच। भाई का बस चले तो इसे अपने शादी में भी पहन के चला जाए। द स्टोरी बिगेन जब देवयानी माँ बनने की हालत में मैयत में जाने का फैसला करती है। हमें तुरंत बुलाया है, मैं नहीं जाऊंगी, तूने कितना बुरा लगेगा। लेकिन मैं भी साथ चलूंगी। और इसी बेवकूफी के चक्कर में वो अपना बच्चा गिरा देती है। अफसोस, अब वो कभी मां नहीं बन सकती। पर तभी हनुमान प्रसाद कहते हैं कि बच्चों को जन्म देकर शांति तो चली गई। भगवान ने शायद उसे जुड़वा बच्चे इसलिए दिए हैं ताकि एक तेरा एक मेरा। और इसी के साथ जादूगर राकेश बिना बच्चे के बाप बन जाता है। पर इस हुतिया को अपने बीवी बच्चे से ज्यादा अपने जादूगरी से प्यार है। अब जिगर थाम के देखिए वो हैरत अंगेज कारनामा, जिसमें रमेश कुमार के हाथ पांव और पूरे जिस्म को जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। ला 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 ला। ऑन दी अदर हैंड हनुमान प्रसाद अपने ऊपर से चोरी का इल्जाम हटाने के लिए शैतान सिंह को अरेस्ट करता है। बट शैतान सिंह नोज कि हिलाने के लिए तो एक ही हाथ काफी है, इसीलिए वो अपना दूसरा हाथ काट देता है। और जहाँ लोगों की नस कटते ही एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से मौत हो जाती है, वहाँ पे ये पूरा पैर बीतने के बावजूद भी जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ हनुमान प्रसाद का लिखा हुआ प्रूफ भी पानी से मिट जाता है। अबे यार पानी तो पूरे स्लेट पे गिरा था, लेकिन मिटे बस 2 नाम है। नाउ छोटा तूफान इज होपलेस, जिसकी मदद के लिए भगवान उसे क्रॉसबो देते हैं। अबे कोई मुझे बताएगा कि गांव के मंदिर में यूएसए मैन्युफैक्चर्ड क्रॉसबो कब से दान चढ़ने लगा। और इसी के साथ वो तूफान बन जाता है। हियर बी रेडी टू सी देसी हॉकाई, जो दुश्मन की गोलियों का जवाब प्लास्टिक के तीरों से देता है, जिसके आते ही तूफान आ जाता है, जैसे भाई अपने पिछवाड़े में पंखा लगाकर घूम रहा हो। और जो इतना बड़ा चोमू है कि बहन के घोड़े से एक घोड़ा भी नहीं संभलता। तूफान कमिश्नर को धमकी देता है कि आपकी वर्दी उतरने में सिर्फ 15 दिन रह गए एसीपी साहब। जिस दिन वो पूरे हो गए, ये हाथ आपकी गर्दन पर होगा और आपके हलक से एक चीख निकलेगी। और अब यही सही मौका है कि वो उसे एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को धमकी देने के जुर्म में गिरफ्तार करे। पर ये सब करने के बजाय वो जग्गा को सुपारी देता है, जो इतना खतरनाक डाकू है कि शादियों में बर्तन चोरी करता है। जग्गा डाकू तूफान को खत्म करने जाता है और थोड़ी ही देर बाद अबे ऊतिया जब पिछवाड़े में नहीं था कूदा तो क्यों मैदान में कूदा? वही तो। कट टू तूफान का जुड़वा भाई श्याम, हु इज सक्सेसफुल मैजिशियन हु शोज दिस। अबे ऊतिया से जादू नहीं वीडियो एडिटिंग बोलते हैं, ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ। ये देखो हमने एक नींबू लिया और उसको रख कर उसे एक कपड़े से ढक दिया, फिर थोड़ा सा जादू मंत्र किया और क्लिक, और अब देखो नींबू विकसित होकर संतरा बन गया। जादूगर का जादू। क्या मतलब है तुम्हारा एडिटिंग है? ये कैसे हो सकता है? बट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ जादूगर श्याम। तुम्हें क्या लगता है डायनामो को पानी पे चलना किसने सिखाया? अरे अपना भाई तो इतना बड़ा जादूगर है कि उसने अमेरिका की ट्रेजेडी 20 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी। गीली गीली पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11। They have Simpson, we have बच्चन। पर आंटी को उसके जादूगरी से प्रॉब्लम है, that's why she is like श्याम इज ऑल्सो सोशल वर्कर, जिसका पूरा दिन लोगों का नल चालू करके सिखाने, शराबी से दारू छीनने और निब्बा निब्बियों की शादी करवाते हुए गुजरता है। और ऐसे ही आवारागर्दी करते हुए वो मिलता है जेब कतरी से। मीट जेब कतरी, जो अपनी बीमार माँ के लिए चोरी करती है। एंड बिकॉज शी इज अ पुअर गर्ल, जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, सो ही गिव्स हर बेस्ट एडवाइस पॉसिबल फॉर अ वुमेन। तब तो तू कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर
शादी कर कर घर बसा ले। बट ही फॉल इन लव जब राधा उसका सांप अपने पिटारे में डालती है। अबे यार तुम लोग हर वक्त गलत शक करते हो, वो सच का सांप अपने पिटारे में डालती है। वही तो। और अब शाम ने भी सपेरन राधा को बीन बजाते हुए देख लिया है एंड नाउ ही इज वंडरिंग जो लड़की बीन इतना अच्छा बजाती है वो बांसुरी कितना अच्छा बजाती होगी। जिनको ये जोक नहीं समझा ना जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ, इसलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके सिर पर गजरा लगा देता है, जिसे देखकर राधा कहती है, ये क्या किया बाबूजी, किस बंधन में बांध दिया मुझे। बहन रिलैक्स, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, सिर्फ गजरा डाला है, गाजर नहीं। वही तो। पर राधा ने शाम को बाबू मेरा मतलब बाबूजी मान लिया है। सो नाउ दे आर लाइक। और तभी राधा का असली बाबूजी उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। एक दिन पापा मेरे गली में देख लिए थे, हमको बहुत मार मारे थे, बेल्टे। और अब राधा को छुड़ाने के लिए तूफान को पैसा कमाना होगा, जिसके लिए वो विक्रम सेठ की तिजोरी बिना पासवर्ड के खोल देता है। क्या ये क्या कह रहा है तू बेटे? So he got arrested, but don't worry, he has a चोमू फ्रेंड गोपाल, जिसकी वो बार बार दोस्ती के नाम पर मारता रहता है। और इसी दोस्ती के चक्कर में वो अपना ऑटो बेच देता है, एक्सीडेंट करवा लेता है, हाथ कटवा लेता है। और इतना सब कुछ होने के बाद ये क्या बोलता है, Don't worry, be happy. पर गोपाल शाम पर बोझ नहीं बनना चाहता। सो ही बैक टू होम, जहाँ पे वो सबको बताता है कि जादूगर का जादू हाथों का कमाल है। ऑन द अदर साइड शैतान सिंह अब जेल में बंद है। वेट, अबे ये मुरुद जंजीरा फोर्ट है क्या? पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग। शैतान सिंह 14 सालों से रोजाना माचिस की एक तिल्ली का बारूद इकट्ठा कर रहा है ताकि वो जेल से बाहर भाग सके। 14 साल से एक एक माचिस की तीली में से बारूद निकाल कर इकट्ठा किया है मैंने। भाई हाउ इज दिस पॉसिबल? माचिस की एक तिल्ली में 0.02 ग्राम गन पाउडर होता है और साल में 365 दिन होते हैं, जो कि एक साल में हुए 7.3 ग्राम और 14 साल में टोटल हुए 102 ग्राम, जो कि तेरी पोटली के बारूद से मैच नहीं खा रहा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और भाई तूफान की बाप की बरसी को 28 साल बीत चुके हैं। एसीपी शर्मा, आज 28 साल हो गए मेरे पिताजी की बरसी को। और शैतान सिंह भी उसी टाइम अरेस्ट हुआ था, तो फिर उसके अरेस्ट के 14 साल कैसे हुए? ये पूछना तुम्हारा काम है। Soon तूफान कैच शैतान सिंह just to ask 2 questions। पहला, डाकू जालिम सिंह को कहाँ छुपा रखा है? दूसरा, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है जी? एंड आफ्टर सम फाइट शैतान सिंह उसे लटका देता है, जिससे बचने के लिए वो आसानी से ऊपर चढ़ सकता है। पर अगर इतना लॉजिक लगा लिया तो मूवी की लेंथ कैसे बढ़ेगी? सीरियसली इन लोगों ने लेंथ बढ़ाने के लिए लॉजिक की जो माँ बहन की है। कमिश्नर तूफान को खत्म करने के लिए भाड़े के गुंडे भेजता है, पर पुलिस स्टेशन में जिंदा लाश लेकर आने पे उसे खुला छोड़ देता है। शाम विक्रम सेठ की तिजोरी को बिना पासवर्ड के खोल देता है, और जब वो नकली दाढ़ी लगाकर होटल जाता है तो उसे ये हुतिया पहचान भी नहीं पाता। क्या? साला मेरे कच्चे से ज्यादा तो इस मूवी में छेद है। पर अब वहीं दूसरी तरफ शाम जादूगर भी लापता है, पर उसकी माँ का भरोसा, अबे मेरे मतलब उसकी माँ का भरोसा है कि उसका बेटा वापस लौट के आएगा, इसलिए वो 60 दिन से भूखी प्यासी है। 7 दिन से तू भूखा है। इतने दिनों से तूने भी तो कुछ नहीं पिया। ये कैसे हो सकता है? और क्योंकि शाम और तूफान हम शक्ल हैं, इसलिए वो तूफान को अपना बेटा मान लेती है। भाई ऐसे कौन से पोजीशन में मारा था कि शक्ल के साथ साथ हेयर स्टाइल भी मैच हो रही है? ये पूछना तुम्हारा काम है। वहीं दूसरी तरफ शाम नया तूफान बन जाता है। भाई बाकी सब तो ठीक है, पर तूफान का कॉस्ट्यूम और घोड़ा कहाँ से मिला? और तूफान बनते ही जाटोगिरी शुरू। भाई माना कि मैजिक में लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती, पर इसके पीछे साइंस होता है। ऐसे में तो तू जादू के नाम पे लोगों को हवा में उड़ा दे। बट सुन शाम नोस की जालिम सिंह ने उसके दोस्त को मारा था। भाई हाथ बाहर आ रहा है। और इतना जानते ही शाम, जो पहले मच्छर नहीं मार पाता था, अब शक्तिमान बन जाता है। वहीं अब तूफान भी माँ जी को बता देता है कि वो उसका बेटा शाम नहीं है। अब ऐसे में जिस डॉक्टर ने इनकी डिलीवरी की थी, इत्तेफाक से वो भी यही है। भाई गायनोकोलॉजिस्ट रूटीन चेकअप में कब से आने लगे? पर तूफान को शैतान सिंह को मंदिर का सोना चुराने से रोकना होगा। भाई मंदिर के नीचे टनल कब बन गया यार? बिकॉज इट इज नॉट द सेम मंदिर जो
पहले दिखाया गया था। इसलिए तूफान कमिश्नर को जाके वो स्लेट दिखाता है जो 28 साल बाद भी मिटा नहीं है और जिसकी हैंडराइटिंग हर दूसरे दिन चेंज होती रहती है। पर शैतान सिंह उसे चकमा देकर निकल जाता है, जिसे पकड़ने के लिए तूफान लिटरली एक वायर के सहारे एरोप्लेन पे चढ़ता है। एंड आफ्टर सम डिशम डिशम तूफान तिजोरी को खुद से बांधकर पानी में कूद जाता है। अबे ऐसे तो तू खुद भी डूब जाएगा। और लगे हाथ श्याम जो कि खिलौने की गाड़ी में कैद था, बिना ताले को हाथ लगाए खोलकर ऊपर आ जाता है। सो गो एंड वॉच अगेन तूफान। और अगर मेरे कहने के बावजूद भी नहीं तो फिर धिक्कार है हम पर। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, इसे अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करो और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी गोद खाली। और जिसने इतना भीख मांगने के बावजूद सब्सक्राइब नहीं किया उसकी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट।